नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा का चर्चा करेंगे जिसका नाम है होम रूल आंदोलन। 1916 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय होम रूल की स्थापना पुणे में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा स्वराज की मांग करने के लिए शुरुआत की गई थी। स्वराज अर्थात स्वशासन, होम रूल, अपना शासन, यह राष्ट्रीय आंदोलन का ही एक रूप है, हिस्सा है। भारत को ब्रिटिश राज में एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। उस समय ब्रिटिश राज के अधीन जो भी कॉलोनी थे, विश्व के अन्य देश जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, इन देशों का डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही रहेगा, लेकिन वह स्वयं से शासन करेगा, लेकिन उसका जो संप्रभुता होगा वो ब्रिटिश राज्य के अधीन होगा, यानी सर्वोच्च उसका जो मालिक ब्रिटिश साम्राज्य ही होगा। और इसका ये भी एक मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जैसे अन्य राज्यों के प्रतिनिधि जाते हैं, वैसे ही डोमिनियन स्टेटस का भी एक प्रतिनिधि वहाँ बैठेगा। यही हक और अधिकार दिलाने के लिए इन लोगों ने यह आंदोलन की शुरुआत किया था कि भारत को भी एक अधीनस्थ स्थिति यानी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिले। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, वे प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने की मन बनाया। उनका मानना था कि अगर युद्ध जीत जाएगा ब्रिटिश तो हमें स्वतंत्र कर देगा, ऐसा उनका मानना था। लेकिन जल्द ही उनका अनुमान गलत साबित हुआ। उसमें कुछ संवैधानिक सुधार किया गया, कुछ थोड़ा सा पावर दिया गया जो द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। 1919 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। यही कहा जा सकता है कि आसमान से गिरा और खजूर पर लटका। मांग की जा रही थी स्वतंत्रता की, लेकिन वह स्वतंत्रता न दे करके संविधान में कुछ सुधार दे करके आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन इससे भारतीय असंतुष्ट राष्ट्रीय नेता उग्रपंथ का रास्ता न अपना ले, क्रांतिकारी रास्ता अपना ले, ऐसा रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। होम रूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सहायक संस्था के रूप में काम करने लगी। इस आंदोलन का तो उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति थी, लेकिन इस आंदोलन में, इसके कार्यक्रमों में हिंसा की अनुमति नहीं थी। अहिंसात्मक तरीके से ही अपने कार्यक्रम तय किए जाते थे। होम रूल आंदोलन में इसका नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक झंडा तय किया गया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 5 पट्टी लाल और 4 पट्टी हरी वाली और तिरछा 7 स्टार वाली एक झंडा तय किया गया। लेकिन यह झंडा ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुई, यह लोगों के बीच में ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं प्राप्त की। श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड की थी और भारत में वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की संचालिका थी, और वे भारतीय सभ्यता संस्कृति से काफ़ी प्रभावित थी और भारत को वह अपना मातृभूमि समझती थी। उस समय आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमॉन्ड के नेतृत्व में होम रूल की स्थापना हुई थी, जो वैधानिक और शांति तरीके से वहाँ होम रूल अर्थात स्वराज की मांग के लिए आंदोलन चला रही थी। 1913 में जब एनी बेसेंट आयरलैंड गई
तो वहाँ के होम रूल आंदोलन ने इनको सुझाव दिया कि भारत में भी होम रूल आंदोलन चलाइए स्वराज की मांग करने के लिए, और भारत में आकर होम रूल की स्थापना करके स्वराज के लिए आंदोलन शुरू की। श्रीमती एनी बेसेंट वैसा ही स्वराज दिलाना चाहती थी जैसा ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य देशों को मिला हुआ था और दूसरे उपनिवेशों में भी था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य शासन, और इसी उद्देश्य से एनी बेसेंट भारत आई और होम रूल की स्थापना की। उदारवादियों और उग्रवादियों को एकताबद्ध करके आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया, एकताबद्ध होकर के आंदोलन चलाया था। होम रूल करने का जो उनका उद्देश्य था, हम इस तरह से कह सकते हैं, पहला उद्देश्य यह भारत के लिए एक स्वशासन प्राप्त करना था जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत से अंग्रेजों को भगाना नहीं था, न ही उनके युद्ध में, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में कोई बाधा बनने की कोशिश की थी, बाधा डालना नहीं था। एनी बेसेंट का मानना था कि अगर स्वराज भारत को मिल जाएगा तो युद्ध में बढ़ चढ़ करके सहयोग करेंगे और युद्ध में अधिक सहायक सिद्ध होगा। होम रूल का एक यह भी महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि 1915-16 के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्ति की ओर था, इधर भारतीय राजनीति में शांति हो गई थी, तो कहीं भारतीय राजनीति उग्रपंथ की ओर न चला जाए, क्रांतिकारी रास्ता न अपना ले, इसलिए उसको शांतिपूर्ण तरीकों से, वैधानिक तरीके से आंदोलन को मोड़ना था। नहीं, ऐसा नहीं अगर होगा, भारतीय राजनीति में क्रांतिकारियों और उग्रवादियों का आधिपत्य हो जाएगा। युद्ध काल में भारतीय राजनीति शिथिल पड़ गई थी, एक कुशल नेतृत्व के अभाव में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति रुक गया था और इस तरह के कार्यक्रम लॉन्च किया गया। तिलक ने कहा था कि होम रूल अर्थात स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1920 आते आते यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक इंग्लैंड चले गए थे, एनी बेसेंट की गिरफ्तारी हो गई और सरकार की सुधारों की घोषणा की गई, और उसी समय भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रभावशाली अहिंसक नेतृत्व गांधी जी का पदार्पण हुआ। इसलिए यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया और राष्ट्रीय आंदोलन में यह विलय हो गया। धन्यवाद।